हाँ, तो बच्चों आज हम लोग अर्थव्यवस्था को देखेंगे कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। एक्चुअली में अर्थव्यवस्था देश की एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। अर्थव्यवस्था अगर कमज़ोर रहेगा तो हमारा देश का विकास नहीं हो पाएगा, और हमारा देश में अगर अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगा तो हम अपने देश को विकास की गति में तेज़ी ला सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको समझ लें कि अर्थव्यवस्था मतलब धन का व्यवसाय, रुपए पैसा का व्यवस्था। हमारे देश में कितना अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा धन, यानी कि वित्तीय स्थिति जिसको हम लोग बोल सकते हैं, रुपए पैसे की स्थिति को हम वित्तीय स्थिति बोलते हैं। जितना मजबूत रहेगा उतना देश ग्रो करेगा। तो आज हम लोग अर्थव्यवस्था का परिभाषा हम लोग समझेंगे कि ये क्या है और किस प्रकार से हमारे देश को विकास में गति प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का परिभाषा है। अर्थव्यवस्था किसी देश की वह व्यवस्था है जिसमें एक विशेष क्षेत्र में मनुष्य अपनी सीमित साधनों का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा इसके लिए वह विविध प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। हम सभी जानते हैं बिना आर्थिक क्रिया किए हम साधनों का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि भी नहीं कर पाएंगे। जब भी हम अपने ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो कुछ न कुछ उसमें आर्थिक क्रियाएं होती है, रुपए पैसे की लेन देन होती है। इसी रुपए पैसे की लेन देन ही हमारे देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। हम जितनी ज़्यादा मात्रा में रुपए पैसों का लेन देन करेंगे और साधनों का उत्पादन करेंगे और देश विदेशों में भी हम इसका लेन देन करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम अपने देश में कुछ नई वस्तुओं का उत्पादन करके हम विदेशों में बेचते हैं तो हम विदेशी राशि हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसको अपने देश में ला सकते हैं, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि हमारे देश का अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो इस तरह की गतिविधियों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर नोट करने के बाद आप इसको याद भी कर लें, या तो आप समझना चाहते हैं तो इसको समझ भी सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो मतलब धन का व्यवस्था, हमारे देश में धन का व्यवस्था, हमारे देश में रुपए पैसा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर विदेश में हम बिजनेस करेंगे विदेशी देशों के साथ, विदेशियों जो विदेश में है, फॉरेन कंट्री में हम अगर अपना उत्पादित वस्तुएं बेचते हैं तो वहाँ से रुपए पैसे आएंगे हमारे देश में, तो हमारे देश की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो आइए अब इसका प्रकार के बारे में आप चर्चा करते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तब एक एक करके समझेंगे कि ये जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। मैं तो स्लाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ तो मैं इनका परिभाषा लिखा हूँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी। इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसका एक एक करके समझ लें। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति अथवा निजी संस्था का स्वामित्व रहता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्यतः व्यक्तिगत लाभ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब निजी क्षेत्र में व्यापार होता है तो उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। निजी क्षेत्र का मतलब निजी व्यक्ति या निजी संस्था के द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए, खुद का लाभ के लिए अगर वो व्यवसाय करते हैं तो उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, क्योंकि वो निजी व्यक्ति या निजी संस्था अपना पैसा लगा करके अपने लाभ कमाते हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। वह कितनी मात्रा में माल उत्पादन करती है और कितनी मात्रा में श्रम का प्रयोग करती है, पूंजी का प्रयोग करती है, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं होता है। अपने मन मुताबिक अपनी इच्छा अनुसार बाज़ार को देखते हैं, बाज़ार में जिस वस्तुओं की डिमांड है उन वस्तुओं को निर्माण करते हैं और अपने तय दर पर बेचते हैं।
इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सरकार की व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। इस प्रकार इसका परिभाषा आप देख भी सकते हैं, इसको आप नोट करके याद भी कर सकते हैं। अब उसके बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या हम समझ लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाज, आप नाम से ही समझ रहे होंगे ये समाज से रिलेटेड, समाज माने हम सभी सामाजिक प्राणी या समाज में रहते हैं, तो समाज के लोगों के हित के लिए जो भी काम होता है तो उसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर इसका परिभाषा हम लोग इनका समझे तो इस प्रकार लिखा हुआ है, वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, अर्थात इस प्रकार के व्यवस्था पर केंद्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक हित के लिए कार्य करना होता है। तो यहाँ पर एक बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, ऊपर में भी यहाँ पर एक वर्ड आया है स्वामित्व। तो ये स्वामित्व क्या होता है, यहाँ भी वर्ड आया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी स्वामित्व वर्ड आया। तो स्वामित्व का मतलब मालिकाना हक, मालिक। तो यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार मालिक होता है, क्योंकि सारा काम काज सरकार देखती है और उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लाभ से कोई मतलब नहीं रखता है, समाज के लोगों का कल्याण होना चाहिए, उन लोगों का भला होना चाहिए, वैसी वैसी योजनाओं को लाती है सरकार जिससे लोगों का भला हो। तो उसको हम वैसे अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। मुख्यतः ये सरकार के हाथों में रहता है, जो सरकारी संस्था है उसके द्वारा कार्य होता है। तो इस प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी हम लोग समझ चुके हैं। और उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब इसको देख लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी और सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। निजी और सरकार दोनों का स्वामित्व मतलब कुछ पार्ट निजी अर्थव्यवस्था के आधार पर होता है और कुछ पार्ट जो है ना सरकारी अर्थव्यवस्था के आधार पर होता है। मैं अब इन तीनों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही सरल सा उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप और स्पष्ट समझ पाएंगे। तो पूंजीवादी माने प्राइवेट, समाजवादी मतलब गवर्नमेंट, मिश्रित मतलब मिक्स दोनों का। एक स्कूल या कॉलेज का उदाहरण देकर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल होता है, तो प्राइवेट स्कूल जो है ना वो व्यक्तिगत लाभ के लिए वो स्कूल चलाते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं और उसका जो भी लाभ मिलता है वो अपने पास रखते हैं। उसमें जितने भी स्टाफ रखते हैं वो अपने मन मुताबिक मर्जी के हिसाब से वेतन देते हैं, लेकिन इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है। तो प्राइवेट स्कूल को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो कि सरकारी संस्था है, तो मतलब आप समझ लें कि जितने भी सरकारी संस्था है, सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, उसमें सरकार का हाथ रहता है। उसमें सरकार फिक्स कर देती है कि मतलब इसमें जो भी कर्मचारी रहते हैं कितने रुपए इनका सैलरी होगा, कितने रुपए इनको वेतन देना पड़ेगा, पियून का कितना, टीचर का कितना वेतन देना है और अन्य सभी स्टाफ को कितना कितना इनका वेतन देना है, ये सरकार निर्णय करता है। मतलब कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, निजी व्यक्ति इसका मतलब निर्णय नहीं करता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्टाफ को, टीचर को कितना पैसा देना है उनके हाथ में होता है, सरकार उसमें कुछ नहीं बोल सकता है। उसमें 5,000, 10,000, 15,000 जैसे देना चाहता है दे सकता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब सरकारी स्कूलों को हम इसका उदाहरण देंगे, तो उसमें क्या होता है कि सरकार का जो एक सीमा होता है और जितनी राशि निर्धारित की है उतनी राशि ही इन लोगों को दिया जाता है, इनके स्टाफ को दिया जाता है। इस प्रकार प्राइवेट स्कूल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकारी स्कूल आते हैं। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। कुछ कुछ स्कूल है बच्चों जिनको सरकार से सहायता राशि प्राप्त होती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एसपीजी मिशन हाई स्कूल।
तो ये कुछ स्कूल ऐसा है जिसको अगर हम देखें तो सरकार से आधा राशि प्राप्त होती है और कुछ संस्था के द्वारा राशि जमा की जाती है, और उसमें जो भी स्टाफ काम करते हैं उस पैसा तो मिलता है, लेकिन उस संस्था के जो निर्णय होते हैं उसी के अनुरूप ही उन लोगों को वेतन दिया जाता है, और सरकार का मापदंड से बिल्कुल अलग होता है। मतलब उनको सरकार से राशि प्राप्त होती है, लेकिन स्कूल को देख रेख करने का काम उस संस्था करती है। तो इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में जितने भी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय है, मतलब कुछ प्राइवेट है कुछ सरकारी है, ऐसे विद्यालयों को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप सभी आज अर्थव्यवस्था के बारे में आप समझ गए होंगे। अर्थव्यवस्था जो है ना 3 प्रकार है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया है। फिर भी अगर आपको इन सभी अर्थव्यवस्था के बारे में समझ में अभी तक आया नहीं है तो आप फिर से आप कमेंट दे सकते हैं, फिर अब इसके लिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे और उसमें और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आज हम इतना ही चर्चा करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।